नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे किसानों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की। जी हां, सरकार लगातार इसकी कवायद कर रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस प्रयास में जुटी हुई हैं और इसके लिए अब किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आधुनिक कृषि के लिए डिजिटल प्रणाली जरूरी है। इसे समझते हुए डेटा तैयार कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकारें कदम बढ़ा रही हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र और राज्य सरकारें सहमत हुई हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि राज्यों ने इसके लिए हामी भर दी है। मुख्यमंत्री संघ बैठक में 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने केंद्र की योजनाओं के साथ अपनी ओर से संचालित योजनाओं का भी ब्यौरा दिया है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डेटा तैयार कर लिया गया है। तो दिसंबर तक 8 करोड़ से अधिक डेटा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। किसानों को इसमें जोड़ लिया जाएगा। सभी राज्यों, केंद्रीय विभागों और विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा ये डेटा और उसके साथ ही तैयार होगी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी। लेकिन इस तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है और योजनाओं को जो जानकारी है वो साझा की है, उससे कितनी मदद मिलेगी प्रदेश के किसानों को, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी से पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि ये जो तैयारी है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की, जैसा कि पहले ही कहा गया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 22 तक उनकी आय दुगनी करने का लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया था और उसमें हमारी सरकार काफी आगे तक भी बढ़ी है। और ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ हवाई बातें की हों, बीज से लेके बाजार तक जो मोदी जी ने एक मॉडल बनाया था जिसमें हर लेवल पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, उसका परिणाम आज आपको सामने दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो दाल सदैव आपको बाहर से मंगानी पड़ती थी और उसकी प्राइस बढ़ जाती थी, आप देखिए कि दालों पे निर्भरता हमारी अब स्वयं में बनती जा रही है। तो इसी तरीके से हम सदैव ये मानते हैं कि किसानों को आत्मनिर्भर बना के उन्नत कृषि तकनीक उनको देके, उनमें ट्रेनिंग, उनमें स्किल डेवलपमेंट करके, उनकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनको जो बीज के लिए जो धन की उपलब्धता होती है, उन सारी चीजों को करके आप किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और ये एक सस्टेन्ड एफर्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। इसके अलावा किसानों को जो सम्मान है इस आजाद भारत में, मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार से प्रारंभ हुआ है। किसान आपका कहना है कि मोदी की सरकार आई और उसके बाद किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, उसके अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, समझ लेते हैं। फिरोज साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने सुना आशीष अग्रवाल जी को, उनका कहना है कि उचित मूल्य मिल रहा है, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और 2022 तक उनकी आय को दोगुनी किया जाए, इस पर सरकारें काम कर रही हैं। नाज़नीन जी, बैठ के चाय नाश्ता करने की ये प्लानिंगें हैं सारी। कौन सा डेटा नहीं है किन सरकारों के पास नहीं है? आप तो कह रहे हो कि हम जो किसान सम्मान निधि है उसका पैसा देते हैं लोगों को, तो किस आधार पे देते हैं? डेटा तो है आपके पास, तो ये डेटा कलेक्शन करके दे देंगे। आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार जब से आई है, कृषि की कोई नई योजना आपको देखने नहीं मिलेगी। सम्मान निधि जो 2000 रुपए देने की बात करते हैं, डीजल का भाव जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, जब 52-53 रुपए था और आज की तारीख में डीजल का भाव जो है 100 रुपए है। तो बताइए ये कौन सा सम्मान हो गया किसान को? अब बिजली की बात कर लीजिए, बिजली महंगी हो गई। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक, जिसमें किसानों को हम पाइप, ड्रिप स्प्रिंकलर्स ये चीजें दिया करते थे, योजना बंद हो गई। आइसोपाम, RKVY योजना थी तो उसको मर्ज कर दिया उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और फसल बीमा योजना में जितने का प्रीमियम
जितने का हम प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, और उससे जितने का वो मुआवजा दे रहे हैं उससे दुगने का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, आपने कई सारे सवाल उठाए हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? सीधे समझा जाए तो किसान कुछ ऐसे हैं जो संपन्न हो गए और वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ आरोप भी लगाए फिरोज साहब ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश की आजादी के 70-75 साल बीतने के बाद भी अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। परंतु ये जो उत्तर है वो तो कांग्रेसियों को देना चाहिए कि उन्होंने किसानों के सर्वस्व विकास के लिए क्यों प्रॉपर नीतियां और पॉलिसीज नहीं बनाई और ना उनका क्रियान्वयन किया। मैं तो बहुत छोटी सी बात करता हूँ, स्वामीनाथन आयोग कितने समय से उसकी आयोग की रिपोर्ट इंतजार कर रही थी, बल्कि उस समय की अगर आप किसानों को दी जाने वाली मदद जो बजट का हिस्सा होती थी, जो 2014 में थी और आज देखेंगे तो उसमें लगभग 6 से 8 गुना का अंतर है। तो कांग्रेस जरा तथ्यों और तर्कों की बात करें, इस तरह से कुछ भी कह देने से काम नहीं चलता। अगर आप तथ्य उठा के देखें तो 2014 से पहले किसानों के लिए कोई विधिवत ना तो प्लानिंग की गई, ना नियोजना की गई, और क्रियान्वयन तो बहुत दूरी था। मोदी सरकार जब से आई है, आत्मनिर्भर किसान, उनकी आय कैसे दोगुनी हो और बीज से बाजार तक का जो उनका सफर होता है उसको कैसे आसान बनाया जाए, उसको कैसे निर्भरता कम की जाए, इस पर मोदी जी विचार कर रहे हैं। और स्वामीनाथन तो स्वयं इतने बड़े विचारक हैं जिन्होंने कृषि विचार की सुधार की बात की है। उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर किसी सरकार ने मुझे प्रसन्न किया है और मेरी सारी की सारी अगर सिफारिशों को लागू किया है तो वो मोदी जी की सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमें समय देने के लिए। अब जवाब मैं लूंगी, राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राजेश जी, आपने आशीष जी की बात को सुना, और ऐसे में अगर हम देखें, स्वामीनाथन योजना की बात हो, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात हो, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, पहले भी जो सरकारें थी वो ये सब कहती रही, और मौजूदा सरकार ये कह रही है कि वो इस पर काम कर रही है। कितना काम आपको नजर आता है और पिछली सरकारों की क्या कमियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन जो है, ये तो कांग्रेस की सरकार ने बिठाया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में उसके हाथ पैर फूलते रहे। मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार हिम्मत करके उनकी कृषि सुधार कानून लेके आए। वो सारी स्वामीनाथन सिफारिश के अधिकार से ही है, उसके आधार पर ही है। स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं, उसके आधार पर जो कृषि कानून बिल बने हैं ना तीनों, इसको लेके जो सो कॉल्ड किसान जो है 1 साल से धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो सब किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है, और वो दलालों पर और बिचौलियों पर उनकी आत्मनिर्भरता कम हो, इसके लिए लेके आए थे। और अभी जो ये काम अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि 5.5 करोड़ लोगों का किसान सम्मान निधि देने के लिए किसान का डाटाबेस तो था, लेकिन किसान के पास कितनी खेती है, कैसा क्या है, ये डाटाबेस जो है इसको ऑनलाइन चैनलाइज करके ये काम हो रहा है। तो 5.5 करोड़ लोगों के किसानों का उन्होंने डाटा भी तैयार कर लिया है, जो कल की बैठक में जानकारी दी गई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में, और दिसंबर तक 8 करोड़ तक करने का अनुमान। तो ये सारी चीजें हो तो रही किसान की, उसमें किसान क्या सबसे बड़ी चीज है, किसान को हर तरफ से ठगी के शिकार होता है। जब वो खेत में उतरता है बीज लेके, खाद लेके, सारी चीज, तो सब चीजों को एक चीज करके चैनलाइज अगर किया जा रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है, लेकिन ये जमीन पर आना भी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हवाई आपने कागजों पर सब बना लिया, हवाई बैठक कर ली, जैसा फिरोज सिद्दीकी बोल रहे थे, और बाद में आपने कुछ हाथ। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नियत अच्छी है और उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन उस पर जो जमीनी स्तर पर दिखाई देने की बात है वो भी दिखनी चाहिए। हमारे साथ चर्चा में आशीष शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक हैं। आशीष जी, आपने सुना राजेश सर को, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप डेटा तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित की सरकार सोच रही है, लेकिन वो धरातल पर भी दिखे। राजेश सर ने बहुत अच्छी बात की। स्वामीनाथन आयोग जो बना था, जिसमें किसानों की खेती लाभ का धंधा बने, उनकी आय दुगनी हो, इसके लिए बहुत सारी सिफारिशें तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो करना था वो उस समय नहीं किया। लेकिन पिछले 7 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये घोषणा भी है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। आप देखिएगा, पहले नकली यूरिया मार्केट में खाद बिकते थे,
सरकार ने नीम कोटेड यूरिया किसानों तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाना शुरू किया। मोर ग्राम पानी के बूंद का उपयोग किसानों की खेत की सिंचाई के लिए हो, इससे बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों को दी गई। केंद्र सरकार की नरेगा की योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में खेत तालाबों का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को फसल बीमा में आने वाली परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने किसान फसल बीमा योजना में बहुत सारे संशोधन किए, जिसके कारण अब छोटे से छोटे स्थानों पर भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान होने पर किसानों को बीमा का लाभ मिलने लगा। हमारी सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य बहुत सारे अनाज और दलहनों में बढ़ाए, कई सारी चीजों का आयात रोका। ये कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध की बात है, जिस पर बार बार कांग्रेस भी जोर देती है, अब भी दिखाई दे रहा है कि वो विरोध जो है वो भले ही उसका अगर हम ये कहें कि आकार छोटा हो गया, स्वरूप छोटा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी अब भी नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और भारत में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही। पहले किसी सरकार ने किसानों के लिए इतना नहीं किया। पहली बार फसल बीमा अगर कोई सरकार लेके आई तो जिसका लाभ किसानों को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेके आई। गाँव जो कि कृषि प्रधान होते हैं वहाँ पर पक्की प्रधानमंत्री सड़क किसी ने भिजवाने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने किसानों को बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिलने की सहूलियत किसी ने दी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। बड़ी संख्या में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पूरे भारतवर्ष में खोली जा रही हैं और बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं कहीं न कहीं किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य प्रवर्तित चल रही है। किसान सम्मान निधि पहली बार। ठीक है, आप ये कह रहे हैं किसानों के कल्याण का जो काम है सरकारें उस पर तेजी से लगातार प्रयासरत हैं। फिरोज जी, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार जब थी कुछ खास नहीं कर सकी, तमाम आरोप हैं, और अब भी मौजूदा सरकार जब काम कर रही है तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सहयोग की भूमिका न निभाकर आरोप लगाने पर जोर देता है। भाई, मैं तो विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकारें लगभग 60 साल तक। हेलो जी फिरोज साहब। हाँ, 2014 में ये वायदा किया था कि आएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जी ठीक, उन्होंने कहा था AS2+TL हम है ना आपको उस पर 50% प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो आज किसान मांग कर रहे हैं MSP का कानून बनाओ, तो क्यों नहीं बन रहा है इस सरकार में? सवाल ये है। अडानी को FCI का, कटिहार का और मोगा का गोदाम दे दिए उन्होंने और कह रहे हैं कृषि कानून बढ़िया है। अंबानी जो है सब सेब बेचने लगे। तो हमारे दो की ये जो सरकार है ये किसानों को बिठा के क्यों नहीं समझा पा रही कि ये तीनों कृषि कानून उसके फायदे के हैं? क्यों स्टॉक लिमिट लागू कर देने से किसानों को फायदा हो जाएगा? और ये जो इतनी योजनाएं थी जो इनके जमाने में चल रही थी, मनमोहन सिंह जी के जमाने में, वो योजनाएं क्यों बंद हो गई? सूरज धारा योजना क्यों बंद हो गई? कपिल धारा योजना क्यों बंद हो गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्यों बंद हो गई? आइसोपाम, NFSM, AP3, ये सारी योजनाएं क्यों बंद हो गई जो एरिया एक्सपांशन, क्रॉप एक्सपांशन के लिए दी गई थी? ये योजनाएं। आपने शुरुआत में डेटाबेस को लेकर एक सवाल उठाया था, उसका जवाब आपको मिला कि आखिर डेटाबेस तैयार करने की जरूरत क्यों है? हेलो, डेटाबेस तैयार करने को लेकर आपने सवाल खड़े किए थे कि अब पहले से सरकारों के पास जानकारी है किसानों को लेकर, तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि जो जानकारी है उसे जमीन कितनी है, कहाँ क्या कुछ काम किया जा रहा है, इसे लेकर अब डेटा जो तैयार किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि सरकार रुचि बढ़ा रही है ताकि किसानों में उसकी आत्मनिर्भरता को लेकर, उसकी आय दोगुनी करने को लेकर जो काम सरकारों ने सोचा है वो केवल एक सोच ना रहे बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो। नाजनीन जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी। हेलो जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। हाँ, आप बताइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात थी, तो पूछिए विधायक महोदय से कि इनके जो खातेगांव कन्नौद में कितने लोगों के सॉइल हेल्थ कार्ड है, और ये बता दें इनकी विधानसभा क्षेत्र में कितनी जो है मृदा परीक्षण लैब है, और ये भी बता दें कि इनके जो SADO है उसके नीचे कितने ग्राम सेवक हैं। मुख्यमंत्री के बुधनी में तो कुल 3 ग्राम सेवक हैं SADO के नीचे, इनके होंगे 2 जो है ना किसानों तक योजनाएं पहुंचाते हैं। तो ये जितनी बातें हो रही हैं ये यूपी का चुनाव देख के हो रही हैं, ये सारी चुनावी बातें हैं, इनका कुछ नहीं है जमीन से लेना देना। अगर वाकई किसानों का कल्याण करना है तो 22 रजिस्टर्ड
किसान ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसान संगठन है, जिन 22 संगठनों को कृषि मंत्रालय ने अपने यहाँ पंजीकृत किया है, वो सारे के सारे रोड पे बैठे हैं दिल्ली में। तो आप उनको बुला के उनसे चर्चा कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप अगर किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, ये तो खाली एक हवा बनाने की बात है। चलिए, मैं आपको फिर मौका दूंगी। फिरोज सर, अभी राजेश सर का रुख करना चाहूंगी। राजेश सर, फिरोज जो आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कांग्रेस कह रही है कि कई कमियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और अब जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए हैं। नहीं, निश्चित रूप से फिरोज ने जो बातें कही हैं उसमें सही बात है, हवा हवाई नहीं है, सही बातों में सच्चाई है। लेकिन भाव अगर देखा जाए तो सरकार का जो भाव है वो किसानों के प्रति सकारात्मकता का भाव, नीयत अच्छी है। अब जैसे कृषि कानून की आप बात कर रहे हैं, बात करने की बात है, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वो तीनों कानून स्थगित हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर रखे हैं उस पर भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, इनसे क्या बात की जाए? आप बताइए ना, जब वो कानून सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे कर रखा है, स्थगन आदेश लगा रखा है, और वो अभी अस्तित्व में है ही नहीं, तो आप आंदोलन करने से मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी कई बार राजेश जी, क्या ये माना जाए कि कुछ किसान जो ऐसे हैं जो संपन्न किसान हैं, किसान नेता हैं, और एक ऐसे किसान जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास खेती करने के लिए जमीन है, अपना माल जो है वो बाजार तक पहुंचाने की उचित सुविधाएं भी नहीं है, ऐसे किसानों का कल्याण नहीं हो पा रहा है, जबकि बाकी जो ऐसे संगठन है जिनसे जुड़े हुए नेता है वो केवल राजनीति को चमका रहे हैं। देखिए, ये पूरी समस्या खड़ी हुई, ये पूरे देश के किसानों की समस्या नहीं, तो आपको पूरे देश का किसान मिलता वहाँ। ये समस्या है पंजाब के आड़तीय, पंजाब हरियाणा के आड़तीय जो है, उन्होंने कानून अपने हिसाब से बनवा रखे हैं कि वो उनके वो मंडी के माध्यम से खरीदी नहीं होगी, इनके माध्यम से किसान खरीदेंगे और मंडी शुल्क चुकाएंगे, और एफसीआई मंडी शुल्क भी चुकाएगा और इनको आड़त देगा। ये बीच के बिचौलिए हैं, इन लोगों का खेल है। जबकि मोदी गवर्नमेंट जो है उनको अब सीधा एक चीज है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी की जेब में करना, ताकि बीच में जितने भी जो पैसा रुकता है, जैसे राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये निकलता था, बस 15 पैसा बचता था, 85 रुपये बीच में गायब हो जाते थे। तो वो चीज खत्म करके डायरेक्ट ट्रांसफर जो कर रहे हैं, वो एक ज्यादा अच्छी योजना है। और क्योंकि किसान पिछले 70-80 साल से हम देख रहे हैं कि और ठगा गया है, उतना शोषण का शिकार होता है। अभी आप मंडियों में जाके देखिए, सब्जी मंडी में जो सब्जी आज हमें 20 रुपए और 40 रुपए किलो मिलती है, वो मंडी में 5 रुपए किलो में रखवा लेते हैं, वो आड़ती है, वो बिचौली है। और उनकी इतनी मोनोपोली रहती है कि वहाँ आप जाने के बाद अपना माल वापस भी नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं, ये शोषण का केंद्र मंडी बनी हुई है। चलिए, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जो काम हो रहा है, जिन पर कुछ ऐसी हैं जो अभी जिन पर काम होने की जरूरत है। हमारे साथ आशीष शर्मा जी हैं। आशीष जी, क्या लगता है, वैसे चुनावी मुद्दे जो होते हैं, अब तक हम देख रहे हैं बिजली, पानी, सड़क, कहीं ना कहीं इसकी घोषणाओं में जिक्र होता है, अब भी कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में शामिल होती है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी बार बार कही जाती है। अब जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, क्या जल्द ही ये मुद्दा घोषणा पत्र से गायब होगा, क्योंकि किसानों को उनका हक मिलेगा, ऐसी तैयारी सरकार कर रही हैं? देखिए, देश में कुछ लोग हैं जो मोदी सरकार का विरोध हर परिस्थिति में करना चाहते हैं। किसान आंदोलन भी मोदी विरोधियों की उपज है, जो इतने लंबे समय तक दिल्ली में अनशन पर और आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। आदरणीय राजेश जी ने जैसे कहा, पूरे भारत में अगर किसान तो हर जगह है ना, लगभग करोड़ों की संख्या में किसान है। अगर इस किसान जो कानून बने, कृषि कानून बने, उनमें इतना भयंकर विरोध होता, इतने गलत होते, तो पूरे भारत में किसान पूरी सड़कों को जाम कर देते। लेकिन एकमात्र विचारधारा के किसान इस आंदोलन को अभी तक हवा दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात में फिरोज भाई की बात का भी जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने प्रयास तो किया ना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का, किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना के दिया, 0% ब्याज पे ऋण दे रहे हैं। जो किसान आपके समय में जनरेटर से सिंचाई करने को मजबूर थे, आज उनके खेतों तक ट्रांसफार्मर पहुंचा, विद्युत लाइन पहुंची है, 10 घंटे उनको बिजली मिल रही है, उनके खेत तक सड़क पहुंची है। खेती का काम करते हुए किसान की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए सरकार उसको प्राकृतिक उसमें राजस्व के परिमाप पुस्तक के हिसाब से मुआवजा दे रही है।
इतना सब अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो आपको संतोष को व्यक्त करना चाहिए कि कृषि सुधार की दिशा में भाजपा की सरकार काम कर रही है। चलिए एक सवाल और है आशीष जी, 5.5 करोड़ किसानों का डेटा तैयार हो गया है, दिसंबर तक ये संख्या 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी जो डेटा तैयार है उसे विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराने की जो बात कही गई है, इस पर आगे जो काम है, जो रोड मैप है, वो कब तक दिखने लगेगा? निश्चित ही प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कृषि मंत्रालय का कि पूरे किसानों का डिजिटल डाटा सरकार के पास होना चाहिए। फसल गिरदावरी जो हम करते हैं फसल के पहले, वो भी नई तकनीक से होना चाहिए ताकि किसानों के खेत तक कृषि विभाग और राजस्व के अधिकारियों को जाना नहीं पड़े। गूगल के जरिए या सैटेलाइट के जरिए उसकी इमेज उन तक पहुंच जाए ताकि किसान को जो सरकार समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी करती है उस समय परेशानी नहीं हो। प्राकृतिक आपदा होने पर भी उसका सर्वे इसी तकनीक के माध्यम से कराया जाए ताकि नुकसान का आकलन बहुत सटीक तरीके से हो सके। खेती को लाभ का धंधा बनाना, किसान की आय दुगनी करना मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का सवाल ये कि आपने शुरुआत तो की, आप कह रहे हैं कि हमने मृदा परीक्षण लैब की शुरुआत की, ग्राम सेवक को लेकर भी फिरोज जी ने सवाल खड़े किए, सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर भी सवाल किए। उनका कहना है कि शुरुआत होती है, कुछ हद तक काम होता है, लेकिन बाद में वो काम जो है वो ठप हो जाता है। इसको कौन मॉनिटर करेगा ताकि जो मंशा है, जो सरकारें चाहती हैं, वो दिखे भी? भाई हमें वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने किसान के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम तो कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। ठीक है, कुछ कमियां जगह जगह पर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमारी मंशा स्पष्ट है। हम किसान की खेती लाभ का धंधा बनाकर रहेंगे। जिन्हें विरोध करना है वो विरोध करते रहे, मोदी सरकार अपना काम करती जा रही है। चलिए फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ हैं। फिरोज साहब क्या कहेंगे? देखिए, मोर ड्रॉप मोर वन ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक, कृषि आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बंद कर दी। आपने FCI के गोदाम जो थे वो अडानी को दे दिए। सेब का काम देना चाहते हैं अंबानी को, यानी हजारों करोड़ों रुपए के जो काम है वो आप दूसरों को देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों को कृषि कानून आने के बाद 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये जो मंडियां हैं ये शोषण का अड्डा नहीं है, ये हम किसानों के अधिकार की जगह है जहां हमारे किसानों के प्रतिनिधि बैठते हैं और वो उनके हाथ में, मंडी अध्यक्ष के हाथ में मंडियां होती है। अगर आपके कानून ठीक है और ये कहना कि वो कुछ विचार से पोषित जो है वो किसान है, तो भाई जब अगर कोई विचार से पोषित किसान है तो आप उनको उठा दो वहां से, दिल्ली की बॉर्डरों से। डर क्यों रहे हो? मजबूत प्रधानमंत्री है ना इस देश में, तो फिर डरते क्यों हो? उठा दो लोगों को, फिर देखो क्या हाल होता है देश में। तो ये जो बातें करना कि किसानों में भी उन्होंने कहा अरे साहब ये तो कोई वो है, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अंबानी अडानी को पालने के लिए थोड़ी है ये देश। या आप हमारी देश की क्यों दी FCI के गोडाउन उनको? आपने किसानों से जुड़ी हुई कुछ कमियों को उजागर किया है, आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक होने की जरूरत है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस उन कमियों को सरकार के सामने रखेगी ताकि आप भी अगर किसान हितैषी हैं तो आपके जरिए किसानों का भला हो सके? सॉइल हेल्थ कार्ड की ये बात कर रहे थे, मृदा अनुसंधान केंद्र भोपाल में ही आप पूछ लीजिए, ये क्या मोदी जी ने बनवाया है क्या? पूछिए ये कहाँ से आया ये मृदा अनुसंधान केंद्र? ये तो कांग्रेस की सरकारों ने ये सब चीजें बना के छोड़ रख रखी हैं। अब आपसे चल नहीं रही है, अलग बातें हैं। आप तो नई बातें ले आके कह दो कि किसान अदालत नहीं जा सकता, वो तो SDM का फैसला ही किसान को मानना पड़ेगा। तो अब जिस देश में किसान अदालत नहीं जा सकता तो फिर हम छोड़ने वाले क्यों हैं? मुद्दा ये है कि किसानों का हित होना चाहिए। आप भी किसान हित की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी किसान हित की बात कर रही है। राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, हर जो सियासी दल है वो कहता है कि किसानों के हित की बात हम करते हैं, हम किसान हितैषी हैं, लेकिन अगर सबने इस दिशा में सोचा होता तो क्या वाकई किसानों के हालात ऐसे होते जैसे कि आज आप और हम देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक बात मैं फिरोज सिद्दीकी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या थी कि जो आपका एंड पॉइंट जो ग्राम सेवक है, कृषि विस्तार अधिकारी और जो लोग हैं वो जो है वो घर पे बैठ के काम काज करते हैं और मैदान में नहीं जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। तो जब ये चीज जो है आज जो डाटाबेस अच्छा तैयार हो जाएगा कंप्यूटराइज, तो ये फायदेमंद होगा। अदरवाइज वो नहीं जाते हैं। कहने की बात है कि SHG वो कितने हैं और वो सब अपने घर पे बैठ के सब बनाते हैं। हमारे भी साथ के कई लड़के जो है हमारे साथ पढ़े, BSc किया था, वो सब घर पे बैठ के उनसे पूछा मैंने, वो कहते हम लोग तो सब आकलन नहीं करके दे देते हैं, कोई मैदान में जाता नहीं। तो एक बार आए मिट्टी का जब सही पता चल जाए कि कहाँ किस तरह की मिट्टी है,
और किस तरह की खेती है, किस तरह वो है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग हो जाए कि इस जगह पे इसकी ये फसल ली जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो वो चीज कुछ कोशिश तो अच्छी हो रही है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अगर हम उपयोग कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो ये तो किसानों के लिए अच्छा ही साबित होगा ना, उससे नुकसान थोड़ी होगा। चलिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे किसानों के हित में जो सरकारें काम कर रही हैं उसके अच्छे परिणाम भी नजर आएंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की एक कवायद धरातल पर किस जगह पर कैसे नजर आएगी, क्योंकि किसानों को लंबे वक्त से खुद के आत्मनिर्भर होने का इंतजार है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।